अभिषेक और उसकी पत्नी बूढ़ी माँ पर बहुत अत्याचार करते। वो सारा दिन बाहर से लकड़ियाँ चुन कर लाती और उन्हें जलाकर रोटी बना लेती। एक दिन लकड़ियों का धुआं बहू की आंखों में पड़ा तो उसने हंगामा मचा दिया और फिर वो माँ को गाड़ी में बिठाकर बोले, चलो आज तुम्हें बाहर से खाना खिलाएंगे, तुम अपनी आंखें क्यों अंधी कर रही हो। और उसे दूसरे शहर एक ढाबे पर छोड़ आए और मालिक से कहा कि इससे बर्तन साफ करवा लिया करना और जो सैलरी होगी मैं ले जाऊंगा। जब महीना ख़त्म हुआ तो उन्होंने सोचा बच्चों की फीस देनी है, चलो माँ की सैलरी ले आते हैं। जैसे ही वो पत्नी को लेकर ढाबे पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बूढ़ी माँ की पथराई हुई आंखों में जैसे आंसू सूख चुके थे। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो आईसीयू के बाहर कॉरिडोर पर रखी कुर्सी पर बेजान शरीर के साथ बैठी थीं। बालों से लग रहा था कि कई दिन से बाल नहीं बनाए। पुराने मैले कुचैले कपड़े, वही सफ़ेद पुरानी साड़ी जो कई जगह से फट भी चुकी थी। बिना आंखें झपकाए इस बूढ़ी औरत की नज़र आईसीयू की ओर थी। होठों धीरे धीरे हिल रहे थे जैसे कोई जाप कर रही हो। आंखें बिल्कुल वीरान सी लग रही थीं। लग रहा था कि सांस भी घुट घुट कर आ रही है। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने आंखें बंद की, उसकी बीती जिंदगी उसके सामने से गुजरने लगी। आंखों में जलन का एहसास था। गरम गरम आंसू आंखों से निकल कर चेहरे पर गिर रहे थे। माँ, वो आपकी बहुत सेवा करेगी, आप मेरा विश्वास करें। वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ एक बार आप उससे मिलकर तो देखें, वो आपको बहुत पसंद आएगी। अभिषेक ने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर माँ के दोनों हाथ पकड़कर कहा था। अभिषेक की माँ विमला देवी ने कहा कि बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। वो लड़की मुझे कुछ तेज़ लग रही है, तुम्हारे साथ अकेले घर पर आ गई। ये कोई तरीका है? मोहल्ले वाले पता है कितनी बातें कर रहे थे। विमला देवी ने अभिषेक को समझाने की कोशिश की। कहने लगा, आप किस समय में जी रही हैं माँ, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बहुत अच्छी लड़की है, कहती है कि तुम्हारी माँ की सारी ज़िंदगी सेवा करूँगी। माँ, भगवान के लिए उनके घर चलकर रिश्ता मांग लो। वो इतनी बुरी नहीं है जितना आप उसे समझ रही हैं। और फिर मैं हूँ ना, मैं आपकी सेवा करवाऊँगा उससे। विमला देवी कहने लगी, देखो बेटा, मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए। अब तक घर के सारे काम कर रही हूँ, तुम्हारे लिए खाना भी मैं ही बनाती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि घर में कोई झगड़ा ना हो। मुझे इन चीज़ों से बहुत चिढ़ है, नफ़रत है। मैं नहीं चाहती कि मोहल्ले वाले मेरी बहू के चिल्लाने चीखने की आवाज़ें सुने और मेरी इज्जत ख़राब हो। बरसों में मैंने बस इज्जत ही तो कमाई है, तुम जानते हो मेरी आदत को। अभिषेक कहने लगा, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। विमला देवी ने बेटे की बात मान ली। उसके साथ संजना का रिश्ता लेने के लिए चली गई। लड़की के घर वालों को पहली आपत्ति थी, ये थी कि हमारी बेटी गांव नहीं जाएगी, वो शहर में रहने की आदी है। विमला देवी कहने लगी, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती, और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बेटे का सौदा करने आई हूँ और इसे शहर में रहने की अनुमति दे दूँगी, तो अभिषेक मेरा इकलौता बेटा है, वो मेरे साथ गांव में ही रहेगा। उसे पढ़ने का शौक़ था, मैंने उसे शिक्षा दिलवाई, और ये लड़की उसकी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो थी। और मैं तो उस समय हैरान रह गई थी जब ये अभिषेक के साथ गांव आ गई। क्या आप लोगों ने अपनी बच्चियों को इतनी आज़ादी दे रखी है कि वो 4 घंटे की यात्रा करके एक लड़के के साथ उसके गांव के घर तक पहुंच जाएं? जब मैंने अभिषेक के साथ आपकी बेटी को देखा तो तुरंत वापस भेजा था कि इस लड़की को उसके घर सुरक्षित छोड़कर आओ। ये सुनकर संजना के घर वाले संजना को गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ये तो कहकर गई थी कि सहेली के घर जा रही है। विमला देवी ने कहा, आपने देखना भी नहीं चाहा कि बेटी सहेली के घर का कहकर कहाँ जाती है। अभिषेक अपनी माँ के बराबर में बैठा बार बार विमला देवी का हाथ पकड़कर दबा रहा था। विमला देवी ने उसका हाथ अपने हाथ से झटक कर कहने लगी, अभिषेक, मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से तभी करूँगी जब ये हमारे साथ गांव में रहने के लिए तैयार हो जाए। मैं ना तो अपना घर छोड़ूंगी ना अपना बेटा। ये सुनकर संजना ने बड़ी नफरत और गुस्से से विमला देवी को देखा। अभिषेक कहने लगा, माँ, आराम से बैठकर तसल्ली से बात करते हैं। लेकिन संजना बीच में बोल पड़ी, कहने लगी, मैं आपके साथ गांव में रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। संजना के घर वाले कहने लगे, बेटा, तुम भावुक होकर फैसला कर रही हो, हमें पता है तुम गांव में एक दिन भी नहीं रह पाओगी। संजना कहने लगी, मैं अभिषेक के बगैर नहीं रह सकती, उसके साथ मैं कहीं भी रह लूँगी, आप मेरी चिंता ना करें। ये सुनकर अभिषेक बहुत खुश हुआ। रिश्ता पक्का हो चुका था। ठीक 1 महीने बाद शादी थी। विमला देवी अपना दिल साफ कर चुकी थी। एक ही बेटा था, इसलिए उन्होंने अपने सारे अरमान पूरे किए थे। धूमधाम से उन्होंने अभिषेक की शादी की थी। शादी करके जब संजना को अपने घर ले आई और अभिषेक के कमरे में बिठाया तो बड़े ध्यान से वो कमरे को देख रही थी।
कमरा इतना छोटा नहीं था। उसकी माँ का दिया हुआ दहेज का फर्नीचर कमरे में अच्छे तरीके से आ चुका था, लेकिन पहली ही रात उसने तमाशा लगा दिया कि उसका दम घुट रहा है, वो इस कमरे में नहीं रहेगी, उसे बड़ा कमरा चाहिए। रात को जब हर ओर सन्नाटा था तो संजना की आवाज़ गूंज रही थी कि मुझे इस घुटन भरे कमरे में रखोगे? तुम जानते हो कि मुझे छोटे छोटे कमरों में से कितनी घुटन होती है। जबकि खुद वो शहर में एक फ्लैट में रहती थी और उसके कमरे इस कमरे से भी छोटे थे जहाँ उसने ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन जानती थी कि अभिषेक उससे प्यार करता है, इसलिए उसके नखरे भी उठाएगा। विमला देवी का कमरा काफ़ी बड़ा था। अभिषेक रात के 2 बजे अपनी माँ का दरवाज़ा खटखटाने लगा। वो आधी नींद में थी। उन्होंने उठकर जब दरवाज़ा खोला तो कहने लगी, क्या बात है, ये तुम्हारी पत्नी की आवाज़ें इतनी क्यों आ रही हैं? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इसे समझा देना कि इस घर में कैसे रहना है। वो कहने लगा, बस भी करे माँ, एक तो बेचारी शहर से गांव आई है और आप हैं कि रात को ही शुरू हो गई हैं। उसे उस कमरे में नींद नहीं आ रही। ऐसा करिए कि आप बरामदे में सो जाएं, मैं संजना के साथ आपके कमरे में सो जाता हूँ। सुबह उठकर सारा फर्नीचर मैं इसी कमरे में रख लूँगा। ये कमरा कुछ बड़ा है। विमला देवी कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम रात में माँ को कमरे से बाहर निकालोगे? कहने लगा, क्यों बात का पतंगड़ बना रही हैं? एक रात की ही तो बात है। विमला देवी कहने लगी, मैं अपना कमरा क्यों दूं? तुम्हारे पिता की यादें हैं इस कमरे में। वो कहने लगा, मैं इन फालतू की बातों में विश्वास नहीं करता। पिताजी को आप मेरे कमरे में भी बैठकर याद कर सकती हैं। उसने अगली बात सुनी ही नहीं थी। विमला देवी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर बरामदे में ले गया। वहाँ चारपाई बिछाई और तकिया रख दिया। कहने लगा, यहाँ लेट जाइए। वो तो अभिषेक का पल भर में बदला व्यवहार देखकर हैरान हुई थी। संजना शादी की रात विमला देवी के कमरे में सोई थी। आते ही उसने विमला देवी को बता दिया था कि वो क्या चीज़ है। अगले दिन सुबह सुबह विमला देवी उठकर किचन में गई, नाश्ता बनाया। फिर अभिषेक को बुलाने लगी कि आकर नाश्ता कर लो, कुछ ही देर में गांव की औरतें आ जाएंगी दुल्हन को देखने के लिए। बहू से भी कहो उठकर बाहर आ जाए। लेकिन ना तो अंदर से अभिषेक की कोई आवाज़ आई और ना ही संजना की। कुछ ही देर में गांव की औरतें इकट्ठी होने लगी और बातें करने लगी कि हाय हाय, कहा भी था तुमसे कि शहर की लड़की ना लाओ। देखो तो दिन चढ़ाया है, सुबह के 10 बज गए हैं और तुम्हारी बहू है कि कमरे का दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रही। विमला देवी बहुत शर्मिंदा हुई थी। कई बार उन औरतों के सामने भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वो लोग तो यूं थे जैसे सुन ही नहीं रहे। दोपहर के 1:30 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला था। जब सारी पड़ोस की औरतें विमला देवी को बातें सुनाकर जा चुकी थीं, वो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। अभिषेक कहने लगा, क्या हो गया था? आपको पता भी है शादी की रात है, देर सवेर हो ही जाती है। आपने तो दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। हमने गांव की औरतों का ठेका तो नहीं ले रखा। अच्छा माँ, चाय बना दे, संजना के सिर में बहुत दर्द है। विमला देवी कहने लगी, मैं तो तुम्हारे तेवर देखकर हैरान हूँ बेटा। अभी तो इस लड़की को आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम मुझे अलग ही रंग दिखाने लगे। गांव में मेरी बड़ी इज्जत है और ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी थी। वो कहने लगा, हर समय मुझे गांव वालों की बातें मत सुनाया करें। चाय बनाकर देनी है या मैं खुद संजना के लिए बना लूं? बेचारी के सिर में बहुत दर्द है, इतना दरवाज़ा पीटा है आपने, ज़रा भी एहसास नहीं है आपको? विमला देवी हैरान होकर रह गईं। चाय बना कर दी। अभिषेक नाश्ता और चाय के दोनों कप ट्रे में रख कर संजना के लिए कमरे में ले गया। फिर दरवाज़ा बंद हो चुका था। शाम को फंक्शन था और उनके घर पर ही था। संजना के घर वाले भी आ गए। गांव के लोग भी इकट्ठे हो चुके थे। वो दुल्हन बनकर बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गई। गुस्से के भाव उसने मुंह पर सजा रखे थे, जैसे गांव की औरतें ना हो गईं कोई बुरे लोग हों। उनके सामने बहुत नखरे दिखा रही थी, जैसे कि पता नहीं कितने अमीर बाप की बेटी है। गांव की औरतों ने उसे मुंह दिखाई भी दी। वो पैसे पर्स में रखती गई। अगली सुबह भी संजना 2 बजे से पहले नहीं उठी थी। शादी के 4 दिन गुजर गए, लेकिन उनकी रूटीन वही थी। अभिषेक ने अपने कमरे में विमला देवी का सारा सामान रख दिया और उनका बड़ा कमरा खुद अपने लिए रख लिया। इस बात पर भी विमला देवी ने कुछ नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, जिसमें बेटे की खुशी उसी में ही खुश रहना चाहिए। जवानी में ही उनके पति का देहांत हो गया था। तब अभिषेक बस 10 साल का था। वो जवान थी, सुंदर थी। पति को शुगर हुई और पहले डॉक्टर ने पाँव कटवाया। वो अपाहिज हो गया। तब से विमला देवी ने सिलाई मशीन संभाल ली थी। पति का इलाज करवाने लगी। अभिषेक को अच्छे स्कूल में पढ़ाया ताकि उसे अच्छी नौकरी मिल सके। दिन रात एक करके पति की बहुत सेवा की, लेकिन शुगर बढ़ती ही चली गई, यहाँ तक कि उनके पति की जान ले गई। विमला देवी बहुत रोई थी, लेकिन अपने दिल को अभिषेक की खातिर समझा लिया। लोगों ने बहुत कहा कि अभी तुम जवान हो, घर अपना है, बेटे का क्या है, उसके चाचा हैं, ताया हैं, किसी के हवाले कर दो और अपनी नई जिंदगी शुरू कर लो।
लेकिन विमला देवी ने इनकार कर दिया कि मेरे बच्चे से उसका पिता तो छिन चुका है। मैं माँ की ममता से भी उसे दूर कर दूँ? मैं पत्थर दिल की नहीं हूँ। मैं अपने बेटे की खातिर सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार लूँगी। इन्हीं दिनों विमला के मायके के पड़ोसी का लड़का विशाल उनसे मिलने आया, जो विमला देवी की शादी से पहले भी उसके लिए रिश्ता मांग रहा था। लेकिन उस समय तक विमला देवी का रिश्ता अभिषेक के पिता रवि जी से तय हो चुका था। उसे देखकर विमला देवी कहने लगी, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो कहने लगा कि मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता था, लेकिन जब रिश्ता मांगने के काबिल हुआ तब तक तुम्हारा रिश्ता रवि से तय हो चुका था। लेकिन आज तक मैंने शादी नहीं की। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन विमला देवी ने इनकार कर दिया। उस समय अभिषेक माथे पर बल डाले विशाल को देख रहा था, बहुत गुस्से से, बहुत नफरत से। विमला देवी बेटे की नज़रें जान चुकी थीं कि वो कभी भी अपने पिता की जगह किसी और को नहीं देगा। विशाल कहने लगा, विमला देखो, भावनाओं में आकर फैसला ना करो। तुम अकेली ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अरे बेटे का क्या है, पल में बड़ा हो जाएगा और मैं इसे पिता का प्यार दूंगा। लेकिन अभिषेक कहने लगा कि मैं अपने पिता की जगह किसी को नहीं दूंगा। माँ आप किसी से शादी नहीं करेंगी। अभिषेक ने गुस्से से बात की थी। विशाल कहने लगा, विमला अपने बारे में सोचो, कल को यही बेटा तुम्हें बेसहारा छोड़ जाएगा। लेकिन विमला देवी कहने लगी, नहीं, ये मेरा बेटा है, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आप चले जाएं, मेरा बेटा किसी को भी अपने पिता की जगह बर्दाश्त नहीं कर सकता। विशाल ने बहुत समझाया कि मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, इज्जत दूंगा, बेटे का क्या है, वो समय के साथ समझ जाएगा, मुझे पिता के रूप में स्वीकार कर लेगा। अभी ताज़ा ताज़ा घाव है इसलिए ऐसा कह रहा है। तुम कहो तो मैं कुछ महीने या 1 साल तक और इंतज़ार कर लेता हूँ। लेकिन विमला देवी नहीं मानी। कहने लगी, अपने बेटे से बढ़कर मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। वो कहने लगा, तो अपना गुजारा कैसे करोगी? वो कहने लगी, कपड़े सिलाई करके। गांव के बहुत से लोग मेरी मदद करते हैं, अपने कपड़े मुझसे सिलवाते हैं। इतने पैसे तो हो ही जाते हैं कि अभिषेक के और मेरे खर्चे पूरे हो जाएं। जब सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं अपने बेटे के लिए सौतेला पिता क्यों लाऊं? विशाल कहने लगा कि हर सौतेला पिता बुरा नहीं होता। मैं उसके साथ सगे पिता से बढ़कर रहूंगा, उसकी खातिर जो हो सकेगा वो करूंगा। लेकिन विमला देवी ने अभिषेक की खातिर साफ इनकार कर दिया। विशाल वहां से चला गया, लेकिन कहने लगा, मैं फिर आऊँगा, ठंडे दिमाग से सोच लो। अगले दिन कई पड़ोसी औरतें विमला के घर आ गईं। वो उस समय कपड़े सी रही थी। रात देर तक कपड़े सीती रहती थी। कभी कभी तो कमर में इतना तेज दर्द उठता कि एक हाथ से कमर पकड़ लेती, लेकिन फिर भी कपड़े सीती रहती, क्योंकि ज़रूरतें बढ़ने लगी थीं, सब कुछ खुद करना था। पड़ोस की औरतें उसे समझाने लगी कि विशाल का रिश्ता स्वीकार कर लो, भावनाओं में आकर गलत फैसला कर रही हो। अरे बेटा पल जाता है और विशाल एक अच्छा इंसान है। विशाल ने ही पड़ोस के रह रहे लोगों से बात की थी कि अपनी औरतों से कहें कि जाकर विमला को समझाएं, जिंदगी यूं नहीं गुजरेगी। लेकिन विमला देवी की ना हाँ में नहीं कभी नहीं बदली। पसंद वो भी विशाल को करती थी। वो उनके मायके वाले घर के पास ही रहता था। वो जानती थी कि वो उन्हें पसंद करता है, लेकिन ये उस समय की बात है जब बेटियां माँ बाप के सामने बोलती भी नहीं थीं। जहाँ पिता रिश्ता तय कर देता था, चुपचाप अपनी ज़िंदगी वहीं गुजार लेती थीं। लेकिन अब तो समय बदल चुका था। वो चाहती तो विशाल का साथ स्वीकार कर लेती। अभिषेक उस समय छोटा था, समय के साथ समझ ही जाता। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि बेटा मानसिक स्ट्रेस में जाए, इसलिए अपने बेटे को प्राथमिकता दी। तब तो वो भी बड़े बड़े दावे करता था कि माँ मैं मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, कुछ भी करूँगा, आपको कमा कर दूंगा, लेकिन भगवान के लिए दूसरे पिता को मत लाएं। वो रोता था और विमला देवी उसे सीने से लगा लेती थी, उसके आंसू साफ करती, कहती, नहीं करूँगी शादी। 1 साल तक विशाल विमला की मिन्नत करता रहा, फिर हमेशा के लिए दुबई चला गया। वहाँ जाकर उसने शादी भी कर ली। विमला की अब सारी खुशियाँ अभिषेक के चारों ओर घूमती थीं। कपड़े सी कर वो अपने बेटे की सारी इच्छाओं को पूरा करती और वो अपना अधिकार समझकर हर इच्छा पूरी करवाता चला गया। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के खर्चे बढ़े तो विमला ने पति के खेतों की ज़मीनें भी बेच दी, जहाँ से साल भर का अनाज उन्हें मिल जाया करता था। वो ज़मीनें बेचकर सारे पैसे अभिषेक को दे दिए कि अपनी पढ़ाई पूरी करो, अफसर बन जाओ, लेकिन याद रखना मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। इसलिए गांव के करीब जो शहर पड़ता है नौकरी वहीं करना। अभिषेक ने भी उस समय हाँ में हाँ मिलाई थी। नौकरी की और गांव से 4 घंटे की दूरी शहर में ही नौकरी की थी। ज़्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन हर दिन आना जाना कठिन था। इसलिए शनिवार की शाम को आ जाता था, रविवार को माँ के पास रहता और सोमवार की सुबह सवेरे निकल जाता। जब माँ के पास आता तो विमला की खुशी की कोई सीमा नहीं होती थी।
बेटे की पसंद की चीज़ें बनाती, पूरा सप्ताह उसका इंतज़ार करती थीं। मोहल्ले की औरतें बहुत मना करती थीं। विमला देवी के घर उनका आना जाना लगा रहता था, इसलिए उनका दिल भी लगा रहता। उन्हें पड़ोस की अपनी सहेली की बेटी शारदा बहुत पसंद थी। अच्छी लड़की थी, आकर विमला के कई काम भी कर देती थी। उनके सर में तेल लगा देती, बाल बना देती, कभी कंधे दबा देती। लेकिन विमला ने तो अपने दिल की इच्छा अभिषेक को बताई भी नहीं थी कि एक बार वो एक फैशनेबल लड़की को गांव ले आया। उसे देखकर तो विमला देवी की होश उड़े थे कि मोहल्ले वाले तो उनसे 100 सवाल करेंगे। खड़े पांव उन्होंने अभिषेक को डांटा और कहा कि इस लड़की को उसके घर सुरक्षित छोड़कर आओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक कुंवारी लड़की को गाँव लेकर आ गए। इसके घर वाले परेशान होंगे। जल्दी में इसे छोड़कर आओ। जब अभिषेक वापस आया तो उसने कहा कि उसे वो लड़की पसंद है। तो विमला देवी की होश उड़े थे। कहने लगी, शहर की लड़की है, मुंह उठाकर तुम्हारे साथ चली आई, ये कैसे गांव में जिंदगी गुजारेगी? लेकिन अभिषेक की जिद के आगे उन्होंने हर बार हार ही मानी थी। अब तक बेटे को प्राथमिकता दी थी, अभी बेटे की ही बात मानी थी। और बेटा तो पत्नी के आते ही जोरू का गुलाम बन गया था। भूल गया था कि माँ ने क्या क्या बलिदान दिए हैं। जब माँ जवान थी, उसकी ज़िंदगी में नया साथी आ सकता था तो वो रोता था, गिड़गिड़ाता था कि माँ दूसरी शादी करके सौतेला पिता ना लाना। माँ ने तो बेटे को सीने से लगा लिया था। लेकिन आज जब उसे चाहिए था कि अपनी पत्नी को अपनी माँ के बलिदान को समझाए, वो तो माँ से अपनी पत्नी की सेवा कराने की कोशिश कर रहा था। विमला देवी बिल्कुल चुप हो चुकी थी। संजना 2 बजे उठकर नाश्ता करती, उसके बाद अपने कमरे में चली जाती। शाम को कमरे से निकलती, थोड़ा बहुत खाना बनाकर अपने लिए रोटी बनाती और अपने हिस्से का खाना लेकर चली जाती। विमला देवी ने जब देखा कि किचन में सिर्फ सब्जी रखी है, रोटी नहीं है, तो चुपचाप ठंडी सांस ली और अपने लिए रोटी बनाई। बरामदे में रखी चारपाई पर बैठकर खाना खा ही रही थी कि अचानक आंखों से आंसू बह निकले थे। बेटे की शादी इसलिए की थी ताकि घर में रौनक लग जाए, लेकिन बहू ने तो घर के अंदर अपना अलग घर बना लिया था। वो ना तो विमला देवी से बात करती थी, ना पास बैठती थी। हर समय फ़ोन पर अपनी माँ बहनों से और अपनी सहेलियों से बातें करती रहती थी। विमला देवी खाना खा रही थी जब खुले दरवाजे से उनकी पड़ोसन अंदर आई। उन्हें यूं रोते देख कर कहने लगी, क्या हो गया, रो क्यों रही हो? विमला देवी ने तुरंत आंसू साफ किए, कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपने पति की याद आ गई थी। पति पत्नी का साथ अगर बुढ़ापे तक रहे तो अच्छा होता है। एक दूसरे से कहने के लिए सुख दुख की कई बातें होती हैं, कई यादें होती हैं जिन्हें वो बुढ़ापे में याद करके समय काट लेते हैं। वरना एक भी अगर चला जाए तो दूसरा अकेला रह जाता है, और अकेलापन बहुत बड़ी सज़ा है। विमला देवी की पड़ोसन कहने लगी, इसी समय के लिए तुम्हें समझाया था कि विशाल का रिश्ता मत ठुकराओ। अरे आज वो होता तो तुम भी अपने दिल की बातें किसी से कर लेती। वो कहने लगी, मेरा ये मतलब नहीं था। अभिषेक उस समय घर आया था, 3-4 दिन से वो शहर में ही था। आज शनिवार की रात थी। माँ की बातें सुनकर उसका तो जैसे खून खौल गया था। उसे लगा माँ शायद अपने पुराने आशिक के लिए रो रही हैं। गलत सोच उसके दिमाग में जगह करने लगी। बजाय इसके कि अपनी माँ को समय देता, नमस्ते तक नहीं किया और माथे पर बल डाल लिए और सीधा अपने कमरे में चला गया। उसे देखकर संजना खुशी से उससे मिली। उसने कहा कि इस बैग में धोने वाले कपड़े हैं, वो धो देना। कहने लगी, हाँ मैं धो दूंगी, तुम चिंता ना करो। कहने लगी, तुम्हारे लिए खाना लाऊं? वो कहने लगा, हाँ खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। कहने लगी, खाना खाने के बाद घर पर नहीं रुकेंगे, मुझे कहीं घुमाने ले चलो, वैसे भी पूरा सप्ताह तुम्हारा इंतज़ार करने में गुजरता है। वो कहने लगा, हाँ हाँ ले जाऊंगा। विमला तो अभिषेक को देखकर हैरान रह गई। ना उसके पास आया, ना नमस्ते किया, ना आशीर्वाद लिया, सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में वो ऐसा गया कि वापिस ही नहीं आया था। रात का खाना खा के बाहर चला गया। रात को हंसने और बातें करने की आवाज़ें विमला को आ रही थीं। घूम कर दोनों रात के 11 बजे आए थे। तब भी विमला देवी चारपाई पर बैठी अभिषेक को ही देख रही थी कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाने लगा, विमला देवी कहने लगी, बेटा मुझसे मिलोगे भी नहीं? ऐसा भी मैंने तुम्हें क्या कह दिया है? वो कहने लगा, अभी आता हूँ। एक तो थके हुए आओ और यहाँ पर आकर नमस्ते करो, बैठकर बातें करो। मेरी अपनी कोई तो ज़िंदगी है ही नहीं। बड़े गुस्से से उसने माँ को जवाब दिया था। फिर अपने कमरे में चला गया। सुबह वही 12-1 बजे उठकर आया। तब तक विमला देवी खाना बना रही थी। बेटे की पसंद का बादाम का हलवा भी बनाया, खाना भी बनाया, लेकिन बेटे ने किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। कहने लगा, अम्मा मैं संजना को शहर छोड़ने जा रहा हूँ। 1 सप्ताह वो अपनी माँ के पास रहना चाहती है। अगले सप्ताह आऊँगा तो इसको भी साथ लेकर आ जाऊँगा।
ये सुनकर विमला का तो जैसे दिल बुझकर रह गया। कहने लगी, अच्छा बेटा चले जाना, खाना तो खा लो, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, साथ में बादाम का हलवा भी है। वो कहने लगा, नहीं मुझे नहीं खाना, बस हम निकल रहे हैं, आप खा लें। यह कहकर उसने संजना को आवाज़ दी। वो अपना बैग लेकर बाहर आ गई। उसकी तैयारी से लग नहीं रहा था कि अगले सप्ताह लौट आएगी। उसने ना विमला देवी से नमस्ते किया, न ये कहा कि मैं जा रही हूँ, बस सीधी घर से बाहर निकल गई। 15 दिन बाद बहू बेटा वापस आए थे। आते ही अभिषेक ने बस नमस्ते किया और अपने कमरे में चला गया, और संजना ने तो नमस्ते भी नहीं किया, सीधा कमरे में चली गई। घर में गैस खत्म हो गई थी, इसलिए पड़ोस के लड़के से लकड़ियाँ मंगवा कर विमला देवी ने कच्चे आंगन में के कोने में ही मिट्टी का एक चूल्हा बना लिया था। वहीं पर रोटी बना रही थी, पसीने से भीग चुकी थी। अभिषेक ने जब माँ को यूं लकड़ियों पर तवा रख कर रोटी बनाते हुए देखा तो कहने लगा, क्या बात है। वो कहने लगी, गैस खत्म हो गई है। वो कहने लगा, तो सिलेंडर भरवा लेती, या बस सारे काम मेरे लिए छोड़ रखे हैं। इस बार विमला देवी का धैर्य जवाब दे गया। कहने लगी, बेटा तुम्हें याद भी है कि तुम मुझे खर्चा देकर नहीं गए थे। 15 दिन से मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। सिलेंडर भरवाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अभिषेक कुछ शर्मिंदा सा हुआ था, फिर सिलेंडर लेकर चला गया। गैस भरवाई, किचन में रखी। कहने लगा, हम लोग थके हुए आए हैं, हमारे लिए भी रोटी बना दें। विमला ने बहू और बेटे के लिए भी रोटी बना दी। खाना खाने के बाद संजना ने चाय पी और लंबी तान कर सो गई। संजना ने शुरू से ही विमला को कभी महत्व नहीं दिया था, सेवा तो बहुत दूर की बात थी। विमला ने रात को अभिषेक से बात की। देखो बेटा, तुमने अपनी मर्जी से शादी करना चाही, मैंने करा दी, बस यही एक शर्त रखी थी कि ना तुम यहाँ मेरे पास रहोगे, बहू यहाँ रहेगी। और ये शर्त क्यों रखी थी? ताकि मैं अकेलेपन का शिकार ना हो जाऊँ। लेकिन तुम्हारी पत्नी तो मुझसे बात तक नहीं करती, उसके घर में होते हुए भी मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ। वो कहने लगा, बस भी करें माँ, आपको कौन सा अकेलेपन सहन करना पड़ रहा है? मैं अच्छे तरीके से जान चुका हूँ, अभी तक आपके दिल में अपने पुराने आशिक का ख्याल है। उस दिन आपकी बातें सुन ली थी मैंने। विमला देवी ने जब अभिषेक के मुंह से ये बात सुनी तो एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। कहने लगी, शर्म नहीं आती अपनी माँ से इस तरह की बात करते हुए? इस बार विमला देवी को गुस्सा आ गया था। अभिषेक भी चिल्लाकर बोला, जब माँ को शर्म नहीं आती तो मैं क्यों शर्म करूं? अभी तक आप उस विशाल को भूल नहीं पाई। माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में आपको अपना पुराना आशिक याद आ रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है शायद मेरे पिता को जान से मारने के पीछे भी आपका हाथ था। अभिषेक की बात सुनकर विमला को बहुत गुस्सा आया था। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम अंधे थे? 10 साल तो तुम्हारी उम्र थी जब तुम्हारे पिता को शुगर हुई थी। शुगर का इलाज इतना आसान नहीं था, और हमारे गांव में तो था ही नहीं। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे पिता के लिए? शहर लेकर जाती रही, दवाइयाँ लाती रही, रात भर जाग कर कपड़े सीती रही, कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। रात दिन मेहनत करके तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की। तुम्हारी खातिर मैंने दूसरा घर नहीं बसाया कि कहीं तुम मुझसे नाराज़ ना हो जाओ, और आज तुम मुझे ये सब कुछ कह रहे हो। काश कि तुम्हारे पिता के साथ मैं भी मर जाती, तुम्हारे मुंह से ये तो सब न सुनना पड़ता। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। प्यार तो तुमने भी किया है, अपनी पसंद से शादी तो तुम भी कर चुके हो, और फिर मुझसे ये किस मुंह से कह रहे हो? विमला देवी तो जैसे आज फट पड़ी थी। बेटा तो जैसे सारा आदर ही भूल गया था। अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी है। आकर फिर माँ से माफ़ी मांगी कि मैंने गुस्से में सब कह दिया, अब आप अपना दिल साफ कर लें। विमला देवी माँ थी, इसलिए बच्चे को सीने से लगा लिया, रोने लगी। अभिषेक ने उनके आंसू साफ किए, साथ ही दूसरा संदेशा ये भी सुना दिया कि संजना की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा काम ना करे, इसलिए 9 महीने तक सारी जिम्मेदारी आपने ही संभालना है। सीधी सी बात है, पोता पोती कुछ भी हो जाएगा तो आपका भी दिल लग जाएगा। विमला देवी सब कुछ भुलाकर बहू की सेवा में लग गईं। 9 महीने बाद पोते का जन्म हुआ तो विमला देवी की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें लगा कि उन्हें खिलौना मिल गया है, अब इनका दिल लगा रहेगा। शुरू शुरू में तो संजना ने भी अपना व्यवहार कुछ अच्छा कर लिया था। छोटे बच्चे को विमला देवी ही संभाल रही थी। जैसे ही बेटा 2 साल का हुआ, चलने फिरने लगा, तो संजना का व्यवहार दोबारा से बदल गया। अब वो अपने बेटे को विमला देवी के पास बैठने तक नहीं देती थी। कहती थी, मेरा बच्चा है, मैं इसे गांव वालों की तरह देहाती नहीं बनाऊंगी, और आपके अंदर तो सारी की सारी आदतें ही देहातियों वाली हैं। अपना मतलब पूरा होने के बाद संजना ने आंखें फेर ली थीं। अभिषेक का व्यवहार भी माँ से बदल चुका था, क्योंकि बेटा अब चलने फिरने लगा था। विमला देवी को संजना पर बहुत दुख हुआ और अपने बेटे के बदलते हुए व्यवहार पर भी बहुत अफसोस होता था। वो बहू से क्या शिकायत करती जब बेटा माँ को महत्व ही नहीं देता था। पहली बार विमला देवी को उस समय दुख हुआ जब उनके पोते ने उन्हें गाली दी और गाली देकर पुकारा,
ये सुनकर तो विमला देवी की सहनशीलता खत्म हो गई। उन्होंने अपना खाना पीना अलग कर लिया, दोबारा से कपड़े सिलाई करने लगी, उसी से अपना राशन मंगवा लेती, कच्चे मिट्टी के आंगन में बने हुए चूल्हे में लकड़ियां जलाकर अपने लिए खाना बनाती। एक बार वो रोटी बना रही थी जब संजना उन्हें बातें सुनाने लगी। क्या आप ज़मीन पर बैठकर खाना बनाती हैं? अगर मेरे बच्चे के हाथ पर गर्म कोयले लग गए या इसका हाथ जला तो देख लीजिएगा मैं क्या करती हूँ आपके साथ। मैं सारा आदर सम्मान भूल जाऊंगी। विमला देवी कहने लगी, पहले कौन सा तुम मेरा सम्मान करती हो जो तुम भूल जाओगी? वो मेरा भी पोता है और मुझे उससे प्यार है। तुम उसे जितना मर्जी मुझसे दूर रख लो, उसे मेरे बारे में जो चाहे कुछ भी सिखा लो, लेकिन फिर भी मेरे दिल से अभिषेक और उसके बेटे के प्यार को ख़त्म नहीं कर सकती। मैं उसका तुमसे ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। खाना बनाने के बाद वो तुरंत पतीली को भी धो देती थी ताकि गर्म पतीली बच्चे को न लग जाए, और लकड़ियों पर भी पानी डाल देती थी ताकि पोते के हाथ पर न लग जाए। लेकिन एक बार वो खाना बना रही थी कि हवा बहुत तेज़ी से चलने लगी। उसी समय आंगन में संजना बैठी दाल साफ कर रही थी। वो किचन में सिलेंडर पर खाना बनाती थी। उसी समय ऐसा हुआ कि संजना की आंख में जलती हुई चिंगारी लग गई। हालांकि आग के ऊपर के हिस्से पर लगी थी, लेकिन उसने हंगामा सा कर दिया कि मेरी आग जला दी, मुझे अंधा कर दिया। ठंड पड़ गई बाप के दिल में। अब तो आपको सुकून मिल गया होगा। आप तो यही चाहती थी कि मैं अंधी हो जाऊं। हाय हाय, मेरी आग जला दी। विमला देवी ये सुनकर बहुत परेशान हो गई। जल्दी से उसके पास आई और कहने लगी, बेटा मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे बताओ कहाँ लगा है। लेकिन उसने तो इतना हंगामा किया कि मोहल्ले की कई औरतें इकट्ठा हो गईं। रोना धोना मचा दिया। फ़ोन करके शहर से अभिषेक को भी बुलवा लिया। वो घर आया तो उसने एक और हंगामा शुरू कर दिया। जल्दी से संजना को लेकर डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आग के काफ़ी ऊपर चिंगारी लगी है, आग बिल्कुल सही है। घर आकर संजना सीधा कमरे में जाकर लेट गई। रोना धोना मचा लिया कि मेरी आँख में बहुत जलन है। अभिषेक भी माँ पर चीखने चिल्लाने लगा। अब तो जैसे रोज़ का तमाशा हो गया था। आए दिन संजना विमला पर किसी न किसी चीज़ का आरोप लगाती और तमाशा लगाकर बैठ जाती। बस यही चाहती थी कि किसी न किसी तरह अभिषेक अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दे। 2 साल का समय और गुजर गया। बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा था। अभिषेक ने गाड़ी भी खरीद ली थी। अब तो वो सप्ताह में कई बार गांव का चक्कर लगा लेता था और पक्के रोड भी बन चुके थे, इसलिए शहर और गांव का रास्ता आसान हो गया था। जो रास्ता पहले 4 घंटों में तय होता था अब 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाता था। इसलिए कभी कभी तो वो रोज़ ही शहर से गांव वापस आ जाता। जब से गाड़ी ली थी एक बार भी विमला देवी को गाड़ी में नहीं बैठाया था, बस अपनी पत्नी बच्चों को लेकर जाया करता था। अभिषेक ने अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला था जहाँ बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। संजना ने अभिषेक के कान भरने शुरू कर दिए और वो उसकी मानता भी बहुत था। कहने लगी कि अपनी माँ को कहो कि हम घर पक्का करवाना चाहते हैं, लेकिन विमला ने मना कर दिया। कहने लगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे पिता का बनाया हुआ ये घर ऐसा ही रहेगा, मुझे इस कच्चे आंगन में सुकून मिलता है। संजना कहने लगी, ये चाहती हैं कि मेरी एक आंख अंधी होने से बच गई है, लेकिन अब दोनों अंधी हो जाएं। तुम्हारी माँ तो मेरी दुश्मन है। फिर कहने लगी, ऐसा करो कि इन्हें किसी ढाबे पर छोड़ाते हैं, जब साल भर वहाँ रहेंगी तो अगले ठिकाने आ जाएगी। ये सुनकर अभिषेक ने भी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगा, माँ आज खाना ना बनाइएगा, मैं आपको होटल में खाना खिलाने ले जाता हूँ। विमला को तो विश्वास नहीं आ रहा था कि उसका बेटा उससे ये बात कर रहा है। उसे तो कभी ख्याल भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो दिल साफ करके बेटे और बहू पोते के साथ चली गई। अभिषेक उन्हें गांव से बाहर एक ढाबे पर ले गया और वहां जाकर बिठा दिया। ढाबे वाले से कहने लगा कि इनसे बर्तन धुलवा लिया करना, ये एक लावारिस औरत है, और खाना दे दिया करना। ये कहकर विमला से कहने लगा, मैंने खाना मंगवाया है, आप बैठे, हम बस अभी 10 मिनट में आते हैं। अपने पत्नी और बेटे को लेकर वो वापस गांव चला आया। अपना पक्का घर बनवाना शुरू कर दिया। उन दिनों उसकी पत्नी एक छोटे से किराए के घर में रह रही थी। चाहती थी गांव का घर पक्का करवा ले और डबल स्टोर बनवा ले। अभिषेक का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन सारी जमा पूंजी घर पर लग गई। घर का एक पोर्शन तैयार हो चुका था। तभी संजना ने कहा कि बेटे के स्कूल की फ़ीस के पैसे देने हैं। ऐसा करो, जहाँ तुम्हारी माँ काम करती हैं वहाँ से उनकी तनख्वाह ले आओ, भला उन्होंने पैसे का क्या करना है। अभिषेक कहने लगा, ये भी ठीक है, अभी तो पैसे की ज़रूरत भी है। जैसे ही वो ढाबे पर गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी माँ वहाँ नहीं थी। उसने पूछा कि मैं जिस औरत को रखवा कर गया था वो कहाँ गई। होटल मालिक कहने लगा कि वो औरत यहीं काम करती थी, बहुत रोती थी। एक बार एक बहुत अमीर आदमी आया और उस औरत को लेकर चला गया और अपना ये पता देकर गया था कि अगर इस औरत का बेटा इसे लेने आए तो ये पता दे देना। जब अभिषेक उस पते पर गया तो वो एक बहुत बड़ा बंगला था जो शहर में था।
उसको हैरत हुई कि ऐसा कौन है जो उसकी माँ को इतने बड़े बंगले में ले गया। उसने चौकीदार से कहा कि मैं विमला देवी का बेटा हूँ। उसने दरवाज़ा खोल दिया। जब अंदर गया तो उसके होश उड़कर रह गए, क्योंकि ये घर विशाल जी का था, जिनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। उन्होंने विमला से शादी कर ली थी, उसे सहारा दिया था। फिर अभिषेक से कहने लगे कि मैं जानता था कि बेटे पत्नी के आते ही स्वार्थी हो जाते हैं। यही बात मैंने तुम्हारी माँ को वर्षों पहले समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसे तुमसे प्यार था। इसे लगता था कि मेरा बेटा कभी भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। तुमने अपनी माँ को एक ढाबे पर बर्तन धोने के लिए रखवा दिया। मुझे अफसोस है तुम्हारी जैसी संतान पर। अच्छा है कि ऐसी संतान के बजाय भगवान ने मुझे निसंतान रखा है। मैं अपना पता देकर आया था इसलिए कि तुम्हें दिखा सकूं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है। अब तुमने देख लिया अपनी माँ को कि वो किस हाल में है और तुमने उसको किस हाल में रखा था। अभिषेक हाथ जोड़कर विमला देवी से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हें कई बार माफ़ कर लिया है, लेकिन अब नहीं कर सकती। अभिषेक वापस चला गया, लेकिन उसका काम ठप हो गया था और उसका बेटा ऐसा बीमार हुआ कि आईसीयू में एडमिट हो गया। पिछले 10 दिन से विमला देवी हॉस्पिटल में थी। पोते के स्वास्थ्य की प्रार्थना कर रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में अब भी कहीं अभिषेक और उसके बेटे के लिए प्यार बाकी था। कपड़े मैले हो चुके थे, लेकिन फिर भी कह रही थी जब तक पोता ठीक नहीं हो जाता वो वापस घर नहीं जाएंगी। भगवान ने उनके पोते को ठीक कर दिया। तब वो उसे प्यार से चूम के सीने से लगाकर वापस जाने लगी तो अभिषेक उनके पैरों को हाथ लगाकर रोने लगा कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप बताएं, क्या ऐसी संतान को माफ़ कर देना चाहिए? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।